राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वक्फ विधेयक अब कानून बन चुका है। इसके पारित होने के साथ ही कई राज्यों में वक्फ की अवैध संपत्तियों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी हो रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने वक्फ अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वो भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ के बाद अब बीजेपी की नजर ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीनों पर है, जिन्हें उनके मित्रों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही ठाकरे ने बीजेपी को राम जैसा व्यवहार करने की सलाह दी। उद्धव ने कहा कि वक्फ कानून लागू करने के बाद बीजेपी की नजर अब ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीनों पर है। इन्हें किसी भी समुदाय से कोई प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब राम जैसा व्यवहार करना चाहिए, न कि देश के धार्मिक ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वक्फ कानून को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सारी वक्फ की जमीनों को बीजेपी उद्योगपति मित्रों को दे देगी। बीजेपी को गरीबों के हक के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जितने पैसे खर्च किए हैं, उतना तो महाराष्ट्र का पूरा बजट था। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों की बारी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए जितेंद्र ने लिखा, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में दावा किया गया है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च है। The mouthpiece of RSS, organizer, in an article last week has directly targeted the Christian minor lands which are in the hands of the churches throughout India. They say they have more land than the Waqf has, than the Muslim community has. What is the intention? The intention is very clear that now it will be turn of Christians after the Muslims. Why are you so aggressive against the lands of the minorities? I openly say that the Indian educational system has been rightly supported by the missionaries, the Christian churches. I am a student from a school which was a convent school in Thana, and most of the popular schools which are considered to be prominent schools belong to Christian minorities.